जोधपुर फुटबॉल अकादमी ने जीता राजस्थान अमेच्योर लीग 2025 का खिताब। राजस्थान फुटबॉल स्कूल द्वारा आयोजित पहली राजस्थान सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को सुबोध पब्लिक स्कूल में भव्य समापन हुआ। 15 मार्च से शुरू हुए इस लीग में राजस्थान की 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों ने भाग लिया और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच जोधपुर फुटबॉल अकादमी ने खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में जोधपुर की रोमांचक जीत हुई। फाइनल मुकाबले में जोधपुर फुटबॉल अकादमी ने शानदार खेल दिखाते हुए जयपुर को 2-1 से हराया और पहला सीजन अपने नाम किया। पूरे मैच में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन अंततः जोधपुर की टीम ने निर्णायक बढ़त लेकर जीत दर्ज की। इस लीग में प्रमुख अतिथियों ने आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। समापन समारोह में देश की जानी मानी फैशन डिजाइनर व करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट शशांक शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीमों को राजस्थान फुटबॉल स्कूल द्वारा विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेता जोधपुर फुटबॉल अकादमी को 50,000 रुपए और उप विजेता फुटबॉल क्लब ब्रदर्स यूनाइटेड को 20,000 रुपए तथा तीसरा स्थान जयपुर पैंथर बाय कीर्ति राठौर ने 10,000 रुपए इनाम दिए। इस टूर्नामेंट के को फाउंडर रानू सिंह रजावत, लक्ष्य चौधरी और रोशन मेहता भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों को बधाई दी। इस लीग के पहले संस्करण की सफलता से राजस्थान में फुटबॉल को नई ऊर्जा मिलेगी। आयोजनकर्ताओं ने कहा है कि आने वाले वर्षों में यह टूर्नामेंट और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जयपुर से अब्दुल रज़ाक की रिपोर्ट। आपका यहाँ कैसे आना हुआ और आपके आने से यहाँ बच्चों को क्या प्रोत्साहन मिला है या फिर सिर्फ एक अपना दायित्व निभाने के लिए यहाँ पहुँचे? बिल्कुल प्रोत्साहित करने ही आई हूँ मैं यहाँ बच्चों को, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा मैंने फुटबॉल को एक बहुत अच्छे उस पे देखा है और हमेशा मेरा मानना ये रहा है कि सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, फुटबॉल भी हमारे इंडिया में एक ऐसा गेम बने जो कि सिर्फ देश तक ही नहीं विदेशों तक जाए हमारे खिलाड़ी, और एक ऐसी टीम बने जो कि विदेशों में आज रोनाल्डो, मेसी, इन सबको लोग देखते हैं, तो क्यों ना हमारे इंडियन प्लेयर्स को उस लेवल पे देखा जाए, और खासकर राजस्थान के प्लेयर्स को, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जो कि नेशनल्स तक खेल के आए, इंटरनेशनल तक खेल के आए, और खासकर मैं विमेन फुटबॉल को भी बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ। हमारी यहाँ की राजस्थान की बेटी मुन्नी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल के आई, इंडिया टीम में खेल के आई, ऐसे छोटे से गांव से वो बच्ची आती है जहाँ पे पूरे प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है, नंगे पांव वो बच्ची खेलती थी। आप सोचिए, ऐसे एक उस गांव में कम से कम 20 से 25 ऐसी लड़कियां हैं जो कि इतनी हुनर के साथ पैदा हुई हैं कि उनको किसी भी फुटबॉल स्टड्स की जरूरत नहीं है, वो नंगे पांव खेलती हैं और अव्वल नंबर पे आती हैं। और उन्हीं बच्चों को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा हमारे माध्यम से, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के माध्यम से, तो सोचिए ये बच्चे कहाँ जाएंगे। और राजस्थान एमेच्योर लीग एक ऐसी लीग है जो कि आईपीएल की तर्ज पे यहाँ पे 3 बच्चे हैं जिन्होंने रोशन, रानू सिंह और लक्ष्य चौधरी, ये 3 बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, मेरे लिए वो बहुत यंग है, इतने यंग बच्चों ने इस एमेच्योर लीग को शुरू किया है, और उनका सपना है कि राजस्थान का हर खिलाड़ी फुटबॉल के माध्यम से सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी चमके और उनके लिए करियर के नए आयाम खुले फुटबॉल को लेकर के। तो यहाँ पे ये जो टीम्स थी, पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी, 8 टीमें थी, जिसमें एक मेरी खुद की भी अपनी जयपुर पैंथर्स टीम थी जिसको मैंने खरीदा। और इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि राजस्थान में इतने बड़े उद्यमी हैं, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो फुटबॉल के गेम को, इन बच्चों को मोटिवेट करें, और इस तरह की जब लीग्स होती है उसमें टीम ओनर्स बने और ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को सपोर्ट करें। आपका
सरकार के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को लेकर के क्या सुझाव रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगी सरकार को, खासकर राजस्थान सरकार को, कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस दे। कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, उन्हें इतने लंबे आज उनको अपने दिन के अपने खेल को देने पड़ते हैं, और फिर वो जब स्कूल में जाते हैं स्कूल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद उनके अगर कहीं नंबर कम आते हैं तो उन्हें कहीं ना कोई स्पोर्ट्स कोटा दिया जाए, खासकर राजस्थान के खिलाड़ियों को। और ये ना कह दिया जाए कि भाई ये सीबीएसई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। खिलाड़ी है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो चाहे राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहा हो। तो मेरा ये कहना होगा सरकार से कि इसके लिए स्पेशल नॉर्म्स निकाले जाएं, खिलाड़ियों के लिए स्पेशल नॉर्म्स निकाले जाएं, और खिलाड़ी कहीं भी किसी भी रूप में सफर न करे अपने खेल को। अगर वो खेल रहा है तो वो ये नहीं कि वो पढ़ाई में किसी भी रूप में सफर करे, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और उसे मोटिवेट किया जाए। स्कूलों की जिम्मेदारी हो, खासकर हमारे यहाँ की राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी हो कि इस तरह के जो होनहार बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और उनके लिए नए करियर के आयाम स्थापित करें। आपका शुभ नाम मैडम? मैं कीर्ति राठौर। और